बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल हमारे पास द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ 1 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले न्यूमिनेटर कौन सा होता है? ऊपर वाला। डिनोमिनेटर कौन सा होता है? नीचे वाला। उसने कहा द न्यूमिनेटर रेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। हमारे पास सबसे पहले हम फर्ज करते हैं लेट अज्यूम द फ्रैक्शन। वो हमारे पास हम करते हैं, हमारे पास है मिसाल के तौर पर x ओवर y। ये ऊपर हो गया न्यूमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। अभी उसने हमें क्या कहा है? द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ये क्या बनेगा? द न्यूमिनेटर इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? उसने कहा न्यूमिनेटर इज लेस देन, मतलब के ऊपर वाला x से 4 कम है, लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू y माइनस 4, मतलब लेस देन द डिनोमिनेटर। x न्यूमिनेटर हमारे पास वैसे आ गया, इज का मतलब इज इक्वल टू आ गया, लेस देन द डिनोमिनेटर मतलब 4 डिनोमिनेटर से है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे वाला होता है, तो y माइनस 4 आ गया हमारे पास। अभी उसने कहा कि इफ 1 इज एडेड टू बोथ, मतलब दोनों तरफ, इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी उसने कहा कि इसमें 1 ऐड करना दोनों तरफ। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये थी x ओवर y, तो उसने कहा दोनों तरफ 1 ऐड करो। तो इसमें भी हम 1 ऐड करते हैं 1, और इसमें भी 1 ऐड कर दें, तो इज इक्वल टू, उसने कहा कि इसमें 1 ऐड किया, इट बिकम्स 1/2। तो ये क्या बनता है? 1/2, 1/2 बनता है। तो अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह, इसको इस तरह, इसको इस तरफ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। तो हम क्या करेंगे? 2x, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू, इधर है 1, तो ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। तो अभी हमारे पास जो x की कीमत हमने क्या बनाई थी, ये ऊपर देखें, x इज इक्वल टू 5y माइनस 4। तो इसमें x की कीमत हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में 2, और x हमारे पास क्या है? y माइनस 4 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसको इससे ज़रब दे दें, 2y माइनस 8 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास क्या बन गया? 2y से एक y निकाल दे, बाकी y बच गया। ये माइनस 8 है, ये इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 8 8। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 7, मतलब 8 से 1 निकालें, बाकी 7 बन जाता है। तो अभी ये तो हमारे पास आ गया y। तो x की कीमत हम किस तरह निकालेंगे? तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमारे पास है x इज इक्वल टू y माइनस 4। तो इसमें हम जो y की कीमत है वो पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू y की कीमत हमारे पास है 7, ये माइनस 4 वैसे आ गया, तो x हमारे पास कितना बन गया? 3। तो हमने जो फ्रैक्शन बनाई थी वो थी x ओवर y। x हमारे पास कितना निकला है? 3, और y हमारे पास है 7। तो यही हमारा आंसर है 3/7।